हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक कहानी। और कहानी के साथ स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आज जो कहानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस कहानी का नाम है मूर्ख की संगति। तो हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है मूर्ख की संगति। तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। एक सेठ था। क्या था? एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला था। एक सेठ था और उसने क्या पाला था? एक बंदर को पाला था। सेठ को वह बंदर बहुत प्रिय था और सेठ जी को वह बंदर बहुत प्रिय था। सेठ समझता था कि बंदर बुद्धिमान है और सेठ को बंदर बहुत प्रिय लगता था और सेठ समझता था कि बंदर बुद्धिमान है। परंतु बंदर तो बंदर ही होता है। परंतु क्या होता है? बंदर तो बंदर ही होता है। गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? गर्मी का मौसम। एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था। एक दिन क्या हुआ? एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा झल रहा था। और बंदर क्या कर रहा था? उसे सेठ जी को पंखा झल रहा था। देखिए चित्र में, फिगर में, बंदर पंखा झल रहा है और सेठ जी सोए हुए हैं। सोया हुआ पलंग पे सेठ जी और बंदर पंखा को झल रहा है। अचानक एक मक्खी आई। क्या होता है? अचानक एक मक्खी आई और सेठ के पेट पर बैठ गई। तो क्या हुआ? अचानक एक मक्खी आई, आकर के वह सेठ जी का पेट पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को बार बार उड़ाया। तो बंदर ने क्या किया? उस मक्खी को बार बार उड़ाया, किंतु वह कभी सेठ के हाथ पर बैठती तो कभी पांव पर, तो कभी पेट पर बैठती तो कभी सिर पर। बंदर को गुस्सा आ गया। क्या हुआ? बंदर जो है मक्खी से बहुत परेशान हो गया, किंतु वह कभी मक्खी मानता ही नहीं था। कभी पेट पर बैठता, कभी हाथ पर बैठती तो कभी पांव पर, कभी पेट पर बैठती, कभी सिर पर। बंदर को गुस्सा आ गया। ये सब मक्खी का खेल देख करके बंदर को बेहद गुस्सा आ गया। गुस्से से वो परेशान था बंदर। हम करें सो करें क्या इस मक्खी के साथ। वह दूसरे कमरे से डंडा उठा लाया और बंदर ने क्या किया? तभी एक उपाय सूझा बंदर को। वह दूसरे कमरे से जा करके कमरे से डंडा उठा लाया। उस समय मक्खी सेठ जी की नाक पर बैठी हुई थी। उस समय मक्खी कहाँ बैठी हुई थी? सेठ जी के नाक पर बैठी हुई थी। बंदर को जब गुस्सा के मारे जब सहा नहीं गया, कभी हाथ पर बैठ रहा, कहीं नाक पर बैठ रहा, कभी माथा पर बैठ रहा, कभी पेट पर बैठ रहा है, तो परेशान हो गया। तंग जब आ गया तो क्या हुआ? बंदर ने दूसरे कमरे से डंडा उठा लाया कि रुको रे मक्खी, बताते हैं। बार बार यहाँ बैठता है वहाँ बैठता है। उस समय मक्खी सेठ जी की नाक पर बैठी हुई थी। बंदर ने उसी समय पूरी ताकत से डंडे से मारा और बंदर ये नहीं समझ पाया कि हम मक्खी को नहीं, सेठ जी को चोट लग जाएगा अगर मक्खी को मारना चाहे, क्योंकि मक्खी कहाँ बैठा था? सेठ जी के नाक पर था। ये देखिए चित्र में, यहाँ बंदर गुस्से में है पूरा और दूसरे कमरे से ये ले आया है उठा कर के मोटा डंडा, और सेठ जी के नाक पर यहाँ मक्खी बैठा हुआ है। देखिए मक्खी है और बंदर पूरा जोर से उठाया है डंडा। अब देखिए क्या होता है कहानी में। बंदर ने उसी समय पूरी ताकत से डंडे से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई, परंतु बेचारे सेठ जी का नाक का भुर्ता बन गया। क्या होता है? बंदर ने ना आओ देखा ना ताव और गुस्सा में था, फिर क्या बुझेगा? पूरी ताकत से डंडे से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई। मक्खी को बेचारा वाला चोट लगने वाला है,
मक्खी उड़ गई। बहुत बेचारे सेठ जी कहता, परंतु बेचारे सेठ जी की नाक का भुरता बन गया, नाक का धजिया उड़ गया, तुड़ाई कर दिया सेठ का, नाक का भुरता बन गया और उनका एक दांत भी टूट गया। और सेठ जी का क्या हो गया, एक दांत भी टूट गया। दर्द के कारण सेठ जी बेहोश हो गए। और दर्द के कारण क्या हो गए, सेठ जी बेहोश हो गए। इतना मोटा डंडा से जब प्रहार हो जाएगा तो क्या दांत मुंह न टूटेगा उससे। सेठ जी क्या हुआ, बेहोश हो गया। देखिए चित्र में यहाँ मक्खी भी बैठा है, बंदर डंडा से एकदम डंडा लेके तैयार है एकदम मारने के लिए। सेठ जी का नाक का भुरता बन गया, उनका एक दांत भी टूट गया। दर्द के कारण सेठ जी बेहोश भी हो गए। तो इस कहानी से हमको विशेष यही शिक्षा मिलता है, सीख मिलता है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना। हर काम को करने से पहले सोचना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए कि इससे हानि है या लाभ है, तभी कोई काम को करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।